बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे ही होंगे। तो देखिए अभी तक आपका क्लास था प्रयोग। क्या था? प्रयोग। ए जयमार का प्रयोग है, बाजबर का प्रयोग, ये सारे आपके प्रयोग पढ़ा चुके हैं हम। तो अब आपका आता है टेंस। टेंस यानी काल। अब सोचते हो कि टेंस मैम पढ़ा दीजिए, टेंस पढ़ा दीजिए बोलते हो आप, लेकिन ये नहीं पता होता कि टेंस मीन्स होता क्या है। टेंस मीन्स होता है काल। तो सबसे पहले हमारा टेंसों में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो देखते हैं इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है? तो सबसे पहले हम पहचान देखते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द दिए जाएं तो ऐसे वाक्यों में मुख्य क्रिया में एस या एस का प्रयोग करते हैं। वाक्य के अंत में क्या आता है? मैंने अभी क्या बताया? ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद है आपका रूल। फर्स्ट रूल है ही सी इट या किसी का नाम एक वचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अगला रूल हमारा आता है यू विदे बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर आता है हमारा फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब इसका हम देखते हैं एग्जाम्पल। बच्चों इसे नोट भी करते जाना। ठीक है, नोट करने से क्या है कि आप भूलोगे नहीं और हम पूछेंगे भी। ऐसा नहीं है कि हमने आज पढ़ा दिया कल पूछे नहीं। तो आप याद कैसे करोगे? जब तक आप नोट नहीं करोगे, नोट नहीं बनाओगे, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। फिर क्या देखोगे? वीडियो छोड़ दोगे। ऐसा नहीं है कि बस टाइम पास करो। हम पढ़ाते हैं तो उसका आप नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है आगे भी आपको याद रहेगा। जब भी भूलोगे अपना नोट में देख लोगे कि मैम ने क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि सीता गाना गाती है। अब एग्जाम्पल आपके सामने होता है फिर भी आप वाक्य नहीं बना पाते हो। इसका कारण क्या होता है कि आपने पहचान ढंग से देखी नहीं, रूल पढ़े नहीं, कैसे बना पाए? तो आपके सामने अभी पहचान भी है और इसका रूल भी है। तो सबसे पहले देखिए कि पहचान क्या बताई? ता है, ती है। ये तो मिल गया आपको, पहचान तो आपने कर ली है कि इसके क्या है? ता है, ती है, ते है। भाई ये तो यहाँ पे क्या आ गया? ती है, ये पता चल गया आपको। उसके बाद आता है हमारा, अब हमें पहचान पता चल गई। अब सोचो कि हम इसे बनाएं कैसे? बनाने के रूल नहीं पता है हमें। अब रूल लिखे ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सीता। अब सीता जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल, ये आपको देखना है। अब सीता मैंने अभी लिखा है ही सी इट या किसी का नाम। तो जब हमारा नाम है, भाई सीता तो नाम ही है ना, जब नाम है तो वो हमारा सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर सबसे पहले ये हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है? इसे लिखो सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट हमारा है सीता। सीता मैंने नोट कर दिया। उसके बाद आता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मेन वर्ब सोचते हो कि मेन वर्ब हमारा क्या होता है? तो वाक्य बनाने का नियम होता है कर्ता क्रिया कर्म। सबसे पहले हम कर्ता को लिखते हैं, फिर क्रिया, फिर कर्म। तो इस वाले वाक्य में भाई यही है, कर्ता है, क्रिया है, कर्म है। तो सबसे पहले हमारा आया सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारी गाती, क्या गा रही? गाना। तो हम मेन वर्ब है हमारी गाती, इसे हम लिखेंगे गाती की इंग्लिश क्या होती है? सिंग। अब इसमें ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे एस या ईएस। थोड़ा हमसे यहाँ छूट गया, हम लिखते हैं यहाँ मेन वर्ब में एस या ईएस। उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट ओबीजे प्लस। ठीक है, थोड़ा यहाँ से आप देख लिए। अब इसमें हमने ये तो भाई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी है। अब इसी में हम लगाएंगे एस या ईएस। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसमें लगा देंगे एस। अब पूछोगे हमसे कि मैम इसमें आपने एस ही क्यों लगाया, ईएस नहीं लगाया? ये बच्चे हमसे पूछते हैं क्लास में। तो हम इसके भी आपको रूल पढ़ाएंगे आगे वीडियो में कि इसमें किसमें एस लगता है, किसमें ईएस लगता है। ठीक है, तो ये अभी हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा दिया एस। अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट को सिंग ए सॉन्ग। तो ये बन गया आपका वाक्य। अगर और भी कुछ दिया होता तो हम बाकी के पीछे से ही चलते हैं, 1 2 3 ऐसे बनाते चले जाते हैं नंबर वाइज नंबर।
ठीक है, तो हमने ये वाक्य अपना बना लिया। अब इसका देखते हैं हम सेकंड रूल। जैसे सेकंड है हमारा यू वी दे, बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये भी सेकंड रूल देख लीजिए। जैसे तुम स्कूल नहीं जाते हो, यही तो है आपका सेकंड रूल कि तुम स्कूल नहीं जाते हो, वो सॉरी कि तुम स्कूल जाते हो, तो थोड़ा निकल जाता है मुंह से। ठीक है, तो तुम स्कूल जाते हो, यही तो है, तुम स्कूल जाते हो। तो इसमें क्या हम करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इसमें भी हमें देखना है। तो तुम के अंग्रेजी यू, अब यू, ये जो यू जो है हमारा, ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारा ये यू जो है वो कैसा है, प्लूरल। जब प्लूरल है तो हम इसमें मुख्य क्रिया में एस या यस नहीं जोड़ेंगे। जाना की अंग्रेजी क्या होती है, गो, इसमें एस या यस नहीं लगाना है। तो यू गो टू स्कूल, SCHOOL। ठीक है, इसी तरह से आपको वाक्य करने होते हैं। अब इसका आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। तो नेगेटिव का देखिए और सभी की पहचान पता कर लो। ऐसा हम शॉर्ट भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे सभी टीचर पढ़ाते शॉर्ट शॉर्ट बोल दिया आपको हो गया, भाई हम भी शॉर्ट पढ़ा सकते हैं, हमें भी आता है शॉर्ट पढ़ाना। हम क्यों टाइम बर्बाद करते हैं अपना, क्योंकि जैसे हमें भाई शॉर्ट नहीं समझता है तो हम जानते हैं कि हमारे बच्चों को भी नहीं समझ में आता होगा। इस वजह से हम आपको अच्छे से पूरा समझा के चलते हैं। देखिए इधर पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द दिया हो तो वाक्य नकारात्मक बन जाता है। ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया डू या डज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला। क्या आता है, फॉर्मूला। फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। उसके बाद अब हमारा आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, वह गाना नहीं, वह खाना नहीं खाता है। ठीक है, वह खाना नहीं खाता है। अब ये मैंने ये लिखा है आपको, वह खाना नहीं खाता है, ये तो आपको पता चल गया। अब इसमें देखते हैं कि मैम ने बोला था कि इसमें नहीं शब्द आता है। भाई आपने नहीं से तो पहचान कर लिया है कि ये हमारा नहीं वाला कैसा नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव वाक्य बनाने के नियम क्या होते हैं कि जब ऐसे वाक्य में नहीं शब्द बीच में दिया होता है तो कर्ता के बाद हम क्या करते हैं, कर्ता प्लस कर्ता के अनुसार एक वचन का कर्ता है तो डज का प्रयोग करते हैं, बहुवचन का कर्ता है तो डू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा यहाँ ये सिंगुलर है ना, वो है तो क्या लगाएंगे, ही। उसके बाद अब सब्जेक्ट हमारा उठ के आ गया यहाँ से। उसके बाद हमारा आता है डू डज में से एक लेना है, तो हमारा सिंगुलर के अनुसार हम क्या लेंगे, डज। डज इसके बाद हम लगाएंगे नॉट। फॉर्मूला हमारा यही कह रहा है, डू डज के बाद नॉट, तो हम नॉट ले लेंगे, नॉट। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, भाई क्या है, वह खाना नहीं खाता है, तो खाता है यही तो हमारा होगा मेन वर्ब, तो इसे हम लिखेंगे ईट। अब इसमें मुख्य क्रिया में एस या एस नहीं जोड़ेंगे, तो ईट द फूड, FOOD। अब इसका सेकंड रूल देखिएगा, तुम आगरा नहीं जाते हो। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे। भाई अब हमें यहाँ देखना है ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखना है सिंगुलर है या प्लूरल। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट को यू, यू हमारा प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे, डू, फिर नॉट, फिर जाना की गो, टू आगरा, AGRA। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार हमें वाक्य बनाने होते हैं। जो भी दिक्कत हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको बताएंगे। तो देखिए बच्चों, आपका मैंने नेगेटिव तो पढ़ा दिया आपको। अब हमारा आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव की पहचान देखिए, जिन हिंदी वाक्यों में क्या शब्द सबसे पहले दिया हो तो वाक्य प्रश्न सूचक बन जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा ऐसे वाक्यों में सहायक क्रिया डज या डू का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। फॉर्मूला हमारा आता है
डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आंसर। उसमें देखिए क्या वे हिंदी पढ़ते हैं, हमारा एग्जाम्पल क्या लिखा है, क्या वे हिंदी पढ़ते हैं। तो अब इसमें हमें पहचानना है कि इंटेरोगेटिव जो हमारा वाक्य है उसमें क्या है, इंटेरोगेटिव वाक्य जो है हमारा वो क्या है कि सबसे पहले हमें पहचान करनी है क्या पहले दिया है ना भाई, जब क्या पहले दिया और लास्ट में प्रश्न सूचक चिन्ह दिया है तो हमें ये पता चल गया कि हमारा ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव वाक्य में क्या होता है कि जो भी क्या अगर पहले दिया है तो क्या पहले दिया होता है तो जो भी उस वाक्य की सहायक क्रिया होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं कर्ता के अनुसार। क्या वे हिंदी पढ़ते हैं तो वे हमारा बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हम क्या लगाते हैं, डू या डज, तो हम लगाते हैं डू। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू। सब्जेक्ट हमारा ये वो फॉर्मूला हमारा यही तो कह रहा है, इसमें से भाई एक को लेना है तो हमने इसमें से ले लिया डू को। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट दे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, रीड द हिंदी प्रश्न सूचक चिन्ह। तो बच्चों इस तरीके से हमें वाक्य बनाना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है।